बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर तो दी है मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ कैसे, क्योंकि घर में आए हुए हैं मेहमान, मेरी बहन आई हुई है, बच्चे हैं छोटे, उनके साथ टाइम गुजारने में ना बिल्कुल भी वीडियो बनाने का ख़्याल ही नहीं आता और ना ही दिल चाह रहा होता है। लेकिन अभी जो है ना सुबह का टाइम है और मेरी जो बहन है वो जल्दी उठती है, फजर की नमाज़ के बाद उसको सोने की आदत नहीं है। रात को वो जल्दी सोती है और सुबह में वो जल्दी उठती है, तो इसलिए वो मुझे भी सुबह में फिर सोने नहीं देती। तो खैर आज फिर नमाज़ पढ़ के मैं भी सोई नहीं थी कि अब ये उठ गई है, तो मैं फिर हमने थोड़ी देर ऐसे गपशप की, बातें की। तो अब मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बीच में लाइट बंद हो गई। तो इस वक्त जो है ना फिर मैंने सोचा कि अब नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सॉसेज ऑमलेट बना रही थी, तो उसी के लिए चीज़ें सब्जियाँ वगैरह कट कर रही थी। प्याज काट लिया, हरी मिर्चें, सॉसेज कट करूँगी, फिर साथ ही टमाटर, शिमला मिर्च और हरा प्याज। तो बस यही सारी चीज़ें कटिंग हो रही थी और बच्चे भी उठ गए थे और वो भी यहाँ पर इर्द गिर्द मेरे पास सभी खड़े थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो को भी शूट कर लेते हैं साथ साथ। और अभी इस वक्त बिल्कुल ही सुबह का टाइम है, अभी तो कुछ भी नहीं ना चेंज किया, तो मैं इसी तरह से किचन में आ गई थी। और वो आपको लग भी रहा होगा दुपट्टा किसी और कपड़ों का है और कपड़े कोई और पहने हुए हैं मैंने। ऑमलेट के साथ साथ पराठे बनाऊंगी और पराठों के भी साथ ही ना मैं पेड़े करके मैंने रख दिए थे कि इकट्ठे पेड़े किए हुए हो ना तो फिर बस पराठे बनने में बहुत आसानी होती है, मुश्किल नहीं होती। तो पेड़े मैंने बना के रख लिए थे। इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं ऑमलेट का ये मसाला तैयार करके रख लेती हूँ, तो फिर पराठे बने तो ऑमलेट बना लूँगी। अच्छा, अंडे डालने के बाद इसमें ना मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाली थी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के जितना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था तो इतनी मैंने डाली थी। और उनका फ्लेवर जो है ना वो खुशबू बहुत मज़े की आती है ऑमलेट के अंदर। तो जब मैं इस तरह का सॉसेज वाला ऑमलेट बना रही हूँ तो फिर ज़रूर डाल देती हूँ थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें, और नमक भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अभी मुझे लगा कि अंडे जो है ना मैंने कम डाले हैं, तो इसलिए फिर मैंने एक और डाल दिया, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिए थे। मुझे ये होता है कि बस ना कोई चीज़ कम ना हो, ज़्यादा बेशक हो, कम ना हो। अच्छा जी, आजकल क्या हो गया है कि मौसम जैसे ही थोड़ा-सा मतलब बदलने लगा है, वैसे तो रावलपिंडी में ऐसा ही हो रहा है कि कितने सालों से बिजली नहीं, सॉरी, गैस, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे वो सर्दियाँ हो, रात को हमारी गैस बंद हो जाती है 9:30 बजे, पौने 10 के करीब। और अब इस तरह से हो रहा है कि दिन में भी ना बिल्कुल किसी वक्त तो बहुत कम हो जाती है। मैंने जैसे ही नाश्ता बनाना स्टार्ट किया तो गैस बहुत कम हो गई थी। अच्छा, ये रात वाला सालन था, भुना हुआ गोश्त, तो मैंने साथ ये भी गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने फ्राइंग पैन में हल्की हल्की गैस आई थी तो उसको चूल्हे पे रखा और नीचे सिलेंडर पे तवा रख के तो पराठे बनाने स्टार्ट किया। और मुझे याद ही नहीं रहा कि सिलेंडर में भी जो गैस थी ना वो ख़त्म बिल्कुल होने के करीब थी। तो बस बड़ी मुश्किल से स्टार्ट के 2-3 पराठे बने और उसके बाद गैस तेज़ होगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पराठे भी बन गए थे, ऑमलेट भी बन गया था। लेकिन अब किसी टाइम भी ऐसे हो जाता है कि गैस जो है ना वो कम होती, मतलब मखसूस कोई टाइम नहीं है कि कोई आइडिया हो कि अब यहाँ इतने बजे से लेकर इतने बजे तक गैस कम होगी। किसी भी वक्त गैस जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, टिमटिमाती हुई चूल्हों में आ रही होती है, और किसी वक्त जो है वो तेज़ हो जाती है। तो अब ये बात मेरे जहन में थी कि अब मुझे आइडिया हो गया था कि ये सीन भी हो सकता है कि गैस जो है ना कभी तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। खैर शुक्र है अल्लाह का कि नाश्ता हमारा बन गया था, चाय फिर उसके बाद चाय बनने के लिए रखी थी। और अब जो है ना यहाँ पर सब बैठ कर रहे हैं नाश्ता, और मैं भी अभी नाश्ता करती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे भी है। अभी सारे बच्चों ने नहाना धोना भी है, फ्राइडे की तैयारी भी करनी है, फिर उसके बाद देखेंगे कि बाकी दिन में क्या बनता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर सब ने नमाज़ पढ़ ली थी और अब इस वक्त जो है ना
तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने नमाज़ पढ़ने से फ़्रेश होने से पहले इसकी पिज़्ज़ा की डो रेडी कर ली थी, उसकी टॉपिंग तैयार कर ली थी, वेजिटेबल्स कट करके सारा काम करके मैंने रख लिया। और फिर ना उसके बाद फ़्रेश होने चली गई मैं, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और बाकी के भी छोटे मोटे काम किए। तो ये आज मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की थी कि अगर वीडियो रिकॉर्ड करो तो काम बहुत लंबा हो जाता है। जब मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी थी तो बस मिनटों में मैंने ये सारा काम कर लिया था, क्योंकि बहुत बार पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मेरी हर तकरीबन दूसरी तीसरी वीडियो में मौजूद होती है। इसलिए मैंने सोचा कि बस अभी ये इसको तो मैं रिकॉर्ड ना करूँ, इसलिए जल्दी जल्दी काम भी हो गया था और डो अब राइज़ हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरी क्यूट सी भांजी है, ये मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी, पूछ रही थी कि क्या बना रही है। और वैसे भी बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है, वो देख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि क्या बन रहा है। तो ये मुझसे शायद कोई बात कर रही थी, इतना प्यार आता है ना इसके ऊपर माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर फिर मैं एक लार्ज साइज़ का ओवन की ट्रे में बनाऊँगी और एक्स्ट्रा लार्ज, और 2 जो है वो लार्ज साइज़ के। तो वही मैं इनको पेड़े करके तो साइड पे कर रही थी, बाकी सारी चीज़ें तैयार थी। साथ में बना रही हूँ हॉट एंड स्पाइसी विंग्स, तो वो भी मैंने मैरिनेट करके फ्राई करके, और अभी जब सॉस में उनको डालूँगी तो बस वो वाला काम रहता है। बाकी ये सब कुछ पहले करके मैं किचन से निकली थी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस मैंने पहले ही बना ली थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर भी किया था, और काफ़ी सारी मैंने बना कर रख ली थी। अभी ये वही होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। फिर मैंने चिकन की टॉपिंग की, उसके बाद चिकन सॉसेजेस इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कि अच्छा सही फिलिंग वाला और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हो। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ऑरिगेनो डाला है ऊपर, थाइम डाला है, और उसके बाद बस चीज़ की टॉपिंग करूँगी और हमारा जो पिज़्ज़ा है ना ये फिर तैयार। पिज़्ज़ा बनने में इतना टाइम ही नहीं लगता, जल्दी जल्दी बेक हो जाता है। तो और बच्चों का सबका फेवरेट भी होता है। तो यहाँ पर बस इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी और लास्ट में जो है ना ऑलिव्स डाल दूँगी, और इसको फिर मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। 200 डिग्री पे बेक करूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट में पिज़्ज़ा डन हो जाता है। तो 2 रैक्स में, एक तो ये बड़ा वाला आ गया और एक में ये सिंगल वाला आएगा। दूसरी ट्रे साथ नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो उसके ऊपर थोड़ा सा ये होता है कि साथ चीज़ ख़राब हो जाती है, इसलिए ये 2 रख दी हैं। और साथ साथ ही मेरी कोशिश थी ना कि गरम गरम मैं सबको सर्व करूं, क्योंकि फिर ठंडा हो तो मज़ा ही नहीं आता। विंग्स भी तैयार हो गए थे, ये लास्ट वाला था जो कि मैंने ओवन में रख दिया था। और यहाँ पर बच्चे सब आकर बैठ गए थे। और आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता। और बस अभी जो है ना 5 साढ़े 5 बजे तो मगरिब स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा भी ये बनते बनते सब चीज़ें तैयार करते इस वक्त टाइम तकरीबन हो गया था 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था, क्योंकि स्टार्ट भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैंने बनाना शुरू किया था। बाकी चीज़ें तैयार करके रख दी थी, और नाश्ता भी 9:30-10 बजे तक सबने किया था। तो इसलिए किसी को भूख भी इतनी नहीं लग रही थी कि मुझे थोड़ा जल्दी होती। तो बस यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और अभी मैं सबको सर्व करती हूँ। और ये मेरी जो है ना कुर्ते का बाजू ये इतना खुला है कि ये बीच में ही लगता है, तो इसलिए मैं उसको बाजू को अपने पकड़ रही थी कि ये ऊपर ना लगे। पहले भी वो काम करते हुए वो इस तरह के खुले बाजू हो ना, वो किचन में काम करते हुए बड़ा तंग करते हैं। और यहाँ पर बच्चों को सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया था और मज़े का भी बहुत बना था। और इसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद सबने मना कर दिया था कि बस अब रात में तो खाना नहीं बनाना है, और किसी ने कुछ खाना भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर खाया जाए जब तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता रात को खाना खाने का। तो बस फिर ये जो था हमारा खाना, लंच और हमारा डिनर जो है ना वो एक ही हो गया था। फिर मैंने सोचा था कि फ्रूट्स जो पड़े थे काफ़ी सारे, और वैसे भी उनको कोई खा नहीं रहा था, तो मैं बाद में थोड़ा ठहर के फ्रूट चाट बना लूँगी, ताकि फ्रूट भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे। और खाना तो कोई नहीं खा रहा, बच्चे हैं, बच्चों को भूख लग जाती है क्योंकि वो तो खेलते कूदते रहते हैं। हाँ, बड़ों का थोड़ा ये होता है कि उनको उस तरीके से भूख देर से लगती है। तो फिर मैंने बाद में उनके लिए बना ली थी फ्रूट चाट, लेकिन वो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह तो रिकॉर्ड नहीं की थी, बस वीडियो यहीं तक थी। नहीं, तुम्हें दिखा रही हूँ। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अच्छा तुम बताओ सुभान। अच्छा है वो भी अच्छी है।